ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मशाइख़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मोतक़िफ़ीन व मोतक़िफ़ात, जुमला सामिईन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात और तमाम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा में जो मैंने तिलावत की, सूरा अर्रूम की आयत नंबर 21, शादी का बुनियादी मकसद बयान फरमाया है और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उस रिश्ते की हकीकत को वाज़ेह फरमाया। इरशाद फरमाया कि ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए। मर्द और औरत एक ही जिन्स में से अल्लाह ने जोड़े बनाए इंसानों के, और फिर उनको जोड़ा निकाह के पाकीज़ा रिश्ते की सूरत में। जब जोड़ा तो उसका मकसद बयान किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनकी तरफ सुकून पा सको। तो गोया इज़्दिवाजी ज़िंदगी का, शादी का और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ये है कि दोनों को सुकून मिले। सुकून तभी मिल सकता है अगर दोनों का रिश्ता बाहमी मोहब्बत पर कायम, एतमाद पर कायम और एक दूसरे के साथ खैर के इरादे पर कायम। अगर आपस में गाली गलोच होता हो, सख्ती तलखी होती हो, बद एतमादी होती हो, एक दूसरे की बुराई दिल में हो, एक दूसरे के साथ सख्त सलूकी हो, बद मिजाजी हो, तो कभी भी लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह का बयान करदा मकसद कि दोनों को सुकून मिले उस जोड़ से, वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। तो मियाँ बीवी के रिश्ते का मतलब ये है कि शौहर को बीवी से राहत मिले मोहब्बत की बिना पर, और बीवी को अपने शौहर से राहत मिले, सुकून मिले। और ये राहत और सुकून बाहमी मोहब्बत और मवद्दत के क़याम से ही पैदा हो सकती है। फिर सूरह बकरा में इरशाद फरमाया गया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, कि लोगों, दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर उसी तरह हुकूक हैं औरतों के, जैसे हुकूक मर्दों के औरतों पर हैं। ये कुरान मजीद की एक बड़ी बुनियादी आयत है ज़ौजैन के हुकूक से मुताल्लिक। फरमाया कि जिस तरह हुकूक मर्दों के औरतों पर हैं, दस्तूर के मुताबिक और नेकी के साथ औरतों के भी उसी तरह के हुकूक, उसी की मिसल हुकूक औरतों के मर्दों पर है। हमारी सोसाइटी में
یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ دو قسموں کے گھرانے ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، موسٹلی غریب گھرانے، لوور مڈل کلاس جہاں غربت ہے، یا دیہاتوں کے رہنے والے یا کم تعلیم یافتہ گھرانے۔ ان کا عالم تو یہ ہے کہ مرد عورت کے حقوق کو سرے سے مانتا ہی نہیں، بلکہ دیہاتوں میں کہاوت یہ ہے کہ جو شوہر ہیں وہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، عزت عورت کا حق نہیں سمجھتے، عورت کے حقوق کا سرے سے ادراک ہی نہیں۔ وہ جو ان کی بدقسمتی سے غلط خاندانی روایات ہیں، ظلم کی، زیادتی کی، بے عزتی کی، گالی گلوچ کی، اس کو روا رکھتے ہیں، اور قرآن کو انہوں نے بالکل یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور عورت خاتون خانہ سراسر ظلم کا شکار ہوتی ہے، زیادتی کا شکار ہوتی ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ زیادتی اور ظلم محض ایک خانگی اور گھریلو مسئلہ نہیں، یہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ایک بغاوت ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ عورت کو بے عزت کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، بیوی اور عورت کے حقوق کو نظر انداز کرنا، بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا۔ اب یہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ تو ایک اینگل ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں یہ تبدیلی بھی آ گئی ہے کہ پڑھے لکھے گھرانوں میں اور مالدار گھرانوں میں اور شہروں میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ میں ایسے بہت سے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں شوہر بیویوں کے کنٹرول میں ہیں،